सो हे गाइस एंड कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है वैभव एंड वेलकम करता हूँ मेरे चैनल पे। एंड ये इंट्रो वैसे मैं ईदगाह आगरा से ही बना रहा हूँ क्योंकि बांदीकुई में मेरी ट्रेन मिस होती होती रह गई थी। मतलब जब लोको पायलट ने हॉर्न दे दिया था, जब ऑन बोर्ड हुआ था मैं ट्रेन में, थोड़ा लेट पहुँचा था, टिकट वगैरह लेने में टाइम लग गया था। तो अभी आज की जर्नी की बात करें तो आपको पता है अभी रिसेंटली 18 तारीख को, इसी वाली 18 तारीख को जो ईदगाह बांदीकुई DMU थी उसको इस MEMU में चेंज किया था। ये MEMU वही DMU की तरह है जैसे हमारी जयपुर हिसार DMU या फिर आजकल की जो नई वाली DMU वगैरह चल रही हैं। लेकिन फ़र्क ओनली एक ही है, पीछे आप देख सकते हो रेड कलर का पेंटोग्राफ एक पीछे लगा हुआ है एंड एक उधर आगे लगा हुआ है जहाँ पे ड्राइवर बैठ के ट्रेन चलाते हैं। एंड ये हमारी केवल 8 कोचेज़ वाली MEMU है। लेकिन जो लंबी MEMU होती है तो उसमें एक ऐसी पावर कार बीच में भी होती है जो बीच में भी पेंटोग्राफ होता है। तो ये है जयपुर डिवीज़न की पहली 3 फेज़ MEMU ट्रेन। 3 फेज़ का मतलब है ये जो आपका पूरी एक नई ब्रांडेड नई जनरेशन की MEMU ट्रेन है जो कि 3 फेज़ करंट पे चलती है। 3 फेज़ ही इसकी ट्रैक्शन मोटर है। तो बांदीकुई से ये सुबह 5:55 पर निकलती है एंड यहाँ पे आने का टाइम है इसका 9:05। और अभी फ़िलहाल राइट टाइम लेके आ चुकी थी ये हमको यहाँ पे। एंड ये इसका पीछे वाला कोच है। तो आगे ये वाली फ़ोटो आप देख रहे हो ये अभी भी सजी हुई है, मतलब शुरू में सजी हुई आई थी, लेकिन इसकी जो मालाएं हैं वो सूख चुकी है, अभी हटाई नहीं गई। देखो ये पूरी मालाएं वगैरह लग रही है, टेप वगैरह लग रही है और अभी भी इसमें देखो मालाएं लगा रखी है। तो केवल आपको इसको दिखाने के लिए लाया हूँ और अब बस बांदीकुई लेके चलते हैं आपको एंड जर्नी स्टार्ट करते हैं आपको बांदीकुई से। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड चलिए अब चालू करते हैं वीडियो को। तो एकदम ऑन टाइम बांदीकुई से डिपार्चर लिया है हमारी गाड़ी ने 5:55 पे। एंड ऊपर आप बादल वगैरह देख सकते हो कितना अच्छा हो रहा है। मतलब इतनी भीषण गर्मी है राजस्थान की जिसमें 38 से लेकर 42 के बीच में टेम्परेचर इस टाइम चल रहा है। और जब सुबह इतनी अच्छी होती है, इतनी ठंडी और मतलब हवाएं चल रही थी तो काफ़ी सुकून मिल रहा था। और उधर की साइड प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी है आश्रम एक्सप्रेस, जिसका कि अभी हमारे साथ साथ ही डिपार्चर होने वाला है। एंड अभी आगे जाके ये एक्सेलरेशन करेगी तो मैं दिखाता हूँ आगे इसका एक्सेलरेशन, इसकी स्पीड वगैरह सब दिखाऊंगा कि कितनी तेज़ी एक्सेलरेट करती है। और ईदगाह आगरा पहुँचने के बाद लास्ट में मैं आपको इस ट्रेन की एक एक्सपीरियंस बताऊँगा कि कैसा रहा इसमें सफ़र का एक्सपीरियंस और कितनी साफ़ रहती है ये, मतलब इसकी सीट वगैरह या फिर जो नीचे फ़र्श होती है उस पर कितनी सफाई है या नहीं, तो वो सब आगे देखेंगे। तो ये है बगल में वो जगह जहाँ से मैं ज़्यादातर आगरा वाली लाइन की ट्रेनों की वीडियो बनाता हूँ। तो अभी तो खैर हमारे ड्राइवर साहब ने ज़ोर से ब्रेक लगाए थे क्योंकि इसके आगे जो फाटक आने वाला है उस पर मवेशी जानवर आ गए थे, तो उनके लिए ये ब्रेक लगाना पड़ा। तो इसकी एक्सीलरेशन अब इसके बाद में देखते हैं।
तो अभी हम आ चुके हैं हमारे फर्स्ट स्टॉप पे, जिसका नाम है श्री काशी नगर। एंड यहाँ तक हम हमारी 8 किलोमीटर की जर्नी पूरी कर चुके हैं। एंड मौसम तो आपने देखा कितना अच्छा हो रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, हालांकि ये नए जनरेशन की MEMU है, लेकिन इससे पहले जो MEMU चलाई गई थी, जो कि आप नीचे पिक्चर में देख रहे हो, जो कि है बांदीकुई आगरा कैंट MEMU, मैंने इसमें भी सफ़र कर रखा है। उस जर्नी की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो ये जर्नी पूरी देखने के बाद आप उसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो उसका एक्सेलरेशन और उसकी जो ब्रेकिंग स्पीड थी, मतलब ट्रेन जितनी जल्दी स्पीड बढ़ाती है और जितनी जल्दी अपनी स्पीड घटा के रुकती है, वो इससे भी मेरे को ज़्यादा बेहतर लगी। क्योंकि इसमें केवल 2 पावर कार है, एक आगे और एक पीछे, और उसमें 3 पावर कार थी। इसमें केवल 2 हैं, उसमें 3 पावर कार थी, एक आगे और एक बीच में और एक पीछे। तो बीच में भी पावर कार होने से उसकी जो स्पीड थी वो काफ़ी अच्छी थी। आजकल की जो वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है वो इसी तरीके की एक ट्रेन सेट होती है, जिसमें कई सारी पावर कार होती है। तो उसमें भी बीच में भी पावर कार थी और बीच में भी एक पेंटोग्राफ लगा हुआ था। तो सोचो उसकी स्पीड और जो डी एक्सेलरेशन होता है वो कितना अच्छा था, क्योंकि 3-3 पेंटोग्राफ बिजली लेके अपने नीचे की मोटरों को घुमा रहे थे। तो उसकी ज़्यादा स्पीड अच्छी लगी। और हालांकि इसमें ये फ़र्क नहीं है कि ये वाली MEMU की स्पीड स्लो है। ये हमको केवल छोटी MEMU दी गई है, मतलब 8 डिब्बों वाली। अगर ये थोड़ी बड़ी होती 12 डिब्बों की, तो उसमें भी एक बीच में पेंटोग्राफ होता और इसकी भी स्पीड है ना उसकी जैसी ही होती। तो कहने का मतलब केवल ये है कि अगर ये ट्रेन भी उसकी तरह लंबी होती, 8 ना होके 12 डिब्बों की होती, तो इसमें भी एक बीच में पावर कार होता और इसकी भी एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन बहुत अच्छी होती। तो बंदर तो यहाँ पे कितने सारे हैं, ये मैंने आपको पिछली बार जब मैं MEMU में आया था आगरा कैंट वाली में, उसमें भी मैंने आपको बताया था। मतलब मंडावर में पता नहीं क्यों इतने बंदर क्यों है, या तो आसपास ये आगे पहाड़ है या जंगल है, इसलिए यहाँ पे इतने बंदर है। मतलब ट्रैक्स पे बंदर घूम रहे हैं। एंड बंदर एक तरह से घुल मिल चुके हैं इंसानों से, इंसानों को कुछ करते नहीं हैं। अगर कोई किसी बंदर को ज़्यादा ही परेशान करते तभी करते हैं, लेकिन खूब सारे बंदर पटरियों के अगल बगल में और प्लेटफॉर्म पे घूमते ही रहते हैं। और ये है मंडावर महुआ रोड। यहाँ तक हम हमारी 32 किलोमीटर की जर्नी को पूरा कर चुके हैं। तो एक बात मैं आपको बताऊं, अभी सुबह हो रही है, लेकिन जो सूरज उगने की दिशा है आप देख सकते हो। मतलब जिस साइड हमारी ट्रेन जा रही है, जिस साइड लोको पायलट बैठे हैं, एंड ये सीन आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। बगल में ये गांव की धुंध धुंध सी। तो मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सन का ग्लेयर होता है, मतलब जो किरणें आके सीधे हमको हमारी आंखों में लगती है, जिसको देसी भाषा में चौंधा बोल सकते हैं। तो दोनों लोको पायलट को इतना आ रहा होगा, क्योंकि मेरे को यहाँ से फील हो रहा था गेट पे से ही कि सूरज बिल्कुल हमारी ट्रेन के बिल्कुल आगे की साइड से उग रहा था। तो मतलब देखने में कितनी प्रॉब्लम आ रही होगी कभी कभी अपन को भी बाइक चलाते हुए, जब बिल्कुल सूरज की किरणें मुंह पे पड़ती है। तो आपको पता है, खैर आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और फिलहाल हम अभी भरतपुर की साइड लेने वाले हैं, बहुत ही अच्छा कर्व।
और ये नीचे से जो लाइनें गुजर रही है ये मुंबई दिल्ली मेल लाइन, जो कि आगे भरतपुर में जाके ही मिलने वाली है हमको। तो एक तरह से इसको भरतपुर सवाई माधोपुर लाइन भी हम बोल सकते हैं। एंड आगे अब हमारी ट्रेन बहुत अच्छा प्यारा कर्व लेने वाली है आगे ब्रिज पे। तो अब हम एंट्री ले रहे हैं भरतपुर जंक्शन में। एंड बगल में जो आप वो लाइनें आते हुए देख रहे हो वही लाइन है जो अभी हमारे नीचे से गुजरी थी, जो कि है मुंबई दिल्ली मेन लाइन। एंड बात करें भरतपुर जंक्शन की तो इसका स्टेशन कोड है BTE। एंड यहाँ से जो है 4 लाइनें जाती है, एक मथुरा से आ रही है, एक सवाई माधोपुर जा रही है, और एक बांदीकुई से आ रही है और आगरा की साइड जा रही है। एंड अभी हमारे बगल से कोई ना कोई सी राजधानी गुजर रही है, नाम तो मैं देख नहीं पाया। और उसके अलावा वैसे स्टॉल्स वगैरह का सब कुछ है यहाँ भरतपुर जंक्शन पे। लेकिन अभी क्या पता हम जल्दी आ गए हैं सुबह सुबह, या क्या पता यहाँ पे कुछ भी खुला हुआ नहीं है, मतलब आपको पानी तक नहीं मिलेगा। एंड उसके अलावा भीड़ आप देख सकते हो भरतपुर जंक्शन पे कितनी उतरी है। तो जैसे कि बांदीकुई जयपुर वाले रूट पे अप डाउन करने वाली ट्रेनों में भीड़ रहती है, वैसे ये एक ट्रेन है जिसमें लोग बांदीकुई से लेकर भरतपुर तक या फिर आगरा तक डेली अप डाउन करते हैं, भरतपुर से आगरा तक। और वो जो हमारे बगल में उस साइड लाइनें जा रही है वो जा रही है मथुरा। तो अभी हम बढ़ रहे हैं अचनेरा जंक्शन की तरफ। एंड बगल में जिस लाइन से मालगाड़ी आ रही है ये लाइन आ रही है मथुरा से। तो वेलकम टू यूपी अचनेरा जंक्शन। एंड वैसे खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, खाने पीने से मतलब है गर्मी में हर किसी को पानी की ज़रूरत होती है। एंड जब से बांदीकुई से निकले हैं उसके बाद किसी भी स्टेशन पे पानी की बोतल नहीं मिल पाई है अभी तक। ना तो भरतपुर पे कोई से स्टॉल खुली थी, एंड स्टॉल बनी हुई तो यहाँ पे भी है, लेकिन पता नहीं क्यों बंद पड़ी हैं ये सब की सब। तो पिछली बार जब वो पुरानी वाली MEMU चलाई गई थी बांदीकुई आगरा कैंट MEMU, उसमें मैंने जब सफ़र किया था तो मैं अचनेरा जंक्शन तक ही आ पाया था, क्योंकि ये ट्रेन तो सुबह 5:55 पे ही निकल जाती है, लेकिन वो दिन में 1:50 पे निकलती है बांदीकुई से। तो अब दिक्कत ये हो रही थी कि मेरी जो आगरा कैंट MEMU थी वो यहाँ अचनेरा पहुँचते पहुँचते हो चुकी थी पौने घंटे लेट। एंड अगर मैं उसमें आगरा तक सफ़र करता, यानी कि आगरा कैंट तक सफ़र करता और फिर आगरा कैंट से ऑटो पकड़ के ईदगाह आगरा आता, तब तक मेरी DMU निकल जाती। तो इसलिए मैंने तब सोचा कि चलो अचनेरा तक ही रहने देते हैं। और अब अचनेरा से आगे आगरा की तरफ पहली बार मैं सफ़र कर रहा हूँ, और पहली बार ही लेके चल रहा हूँ आपको पूरा आगरा तक। एंड वैसे ये सफ़र केवल ईदगाह आगरा तक ख़त्म नहीं होने वाला है, इसके बाद मैं आपको ईदगाह आगरा से लेकर आगरा फोर्ट होते हुए यमुना ब्रिज का भी सफ़र दिखाऊंगा, जहाँ पे कि जो यमुना नदी का ब्रिज है उस पे से पूरा ताजमहल का एक बहुत अच्छा व्यू दिखता है, वो पूरा मैं आपको दिखाने वाला हूँ।
तो अभी इस जर्नी को तो हम ईदगाह आगरा तक ही एंड करेंगे, एंड जो वो वाली जर्नी आएगी वो भी 2-3 दिन में आ जाएगी, ईदगाह आगरा से लेकर यमुना ब्रिज तक की। तो ये जो सामने से लाइन आ रही है, ये आ रही है बयाना जंक्शन से, एंड अब हम बढ़ रहे हैं आगे ईदगाह आगरा की तरफ। और अब सामने जो लाइन उधर बगल में जा रही है वो जा रही है आगरा कैंट की साइड। तो वैसे तो जो दिल्ली है, दिल्ली सराय रोहिल्ला है, दिल्ली कैंट है, फिर ओल्ड दिल्ली है, न्यू दिल्ली है, हज़रत निजामुद्दीन है, इन सब के बीच में जो भयंकर वाला पटरियों का जाल फैला हुआ है, पता नहीं क्यों उनसे ज़्यादा मेरे को ये जो आगरा का जो पटरियों का जाल है ये पसंद आता है। मतलब एक लाइन उधर ऊपर से गुजर रही है, एक लाइन नीचे से गुजर रही है, एंड अभी जैसे हमारे आगे ऊपर से अभी आगरा कैंट वाली लाइन गुजरने वाली है, आगरा कैंट मथुरा वाली लाइन, जिस पे गतिमान एक्सप्रेस गुजरती है। तो ये जो पूरा पटरियों का जाल है ये मेरे को आगरा का सबसे ज़्यादा पसंद आता है और दिल्ली का सबसे कम, और इसका रीज़न मेरे को भी नहीं पता। और ये है हमारे ऊपर आगरा कैंट मथुरा वाली लाइन। और ये जो बगल में उस साइड जो लाइनें जा रही है वो सीधी जा रही है आगरा फोर्ट की साइड बाईपास होके, यानी कि अभी हमारी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म की तरफ जा रही है, लेकिन वो जो लाइन है वो एकदम सीधी आगरा फोर्ट की तरफ जा रही है। तो स्वागत है आपका आगरा में, एंड सबसे पहले मैं आपको ट्रेन का ओवरव्यू बता दूं, साफ़ सफाई बता दूं। तो ये है ट्रेन की फ़र्श की साफ़ सफाई। फ़र्श तो वैसे साफ़ सुथरी है शुरू से ही, लेकिन ये जो सीट के बीच का ये जो गैप होता है इसमें बहुत सारी मिट्टी भरी हुई है, और यहाँ तो केवल मिट्टी और गंदगी भरी हुई है। लेकिन जब मैं बांदीकुई में पीछे वाले कोचेज़ में चढ़ा था तो वहाँ तो जो कुरकुरे या बिस्किट्स के जो पैकेट्स होते हैं उनके छिलके भी यहाँ भरे हुए थे, या फिर मूंगफली के छिलके। तो ये जो सीट्स के गैप होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा कचरा भरा हुआ था। उसके अलावा अगर हम टॉयलेट की बात करें तो ये है अंदर से कुछ टॉयलेट। तो टॉयलेट भी साफ़ सुथरा है, एंड यहाँ पानी के लिए शीशा वगैरह और वाश बेसिन वगैरह भी है, और साफ़ सुथरी है वैसे ट्रेन पूरी। शुरू शुरू में जब बांदीकुई आई थी एकदम साफ़ सुथरी आई थी, एकदम चमकती हुई अंदर से। अब थोड़ी चमक कम हो ही गई है। और रात को ये जब वापस यहाँ से बांदीकुई चले जाती है
तब बांदीकुई में इसकी झाड़ू वगैरह सब कुछ लगा के इसको एकदम क्लीन किया जाता है अंदर से। एंड वॉशिंग का तो पता नहीं, इसकी वॉशिंग जो बाहर से धुलाई होती है वो तो ना यहाँ होती है और ना वहाँ होती। तो दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग गाइस। हम आ चुके हैं ईदगाह आगरा पे एंड ट्रेन वापस जा रही है अपनी मेंटेनेंस लाइन पे सफाई वगैरह होने के लिए। एंड सफ़र अच्छा रहा वैसे। बीच में मैंने ओनली 4-5 स्टेशन ही कवर किए, लेकिन बीच में भरतपुर आने के बाद ये लेट चल रही थी 15 मिनट, लेकिन उसके बाद इसने टाइम बहुत कवर किया है एंड फिक्स टाइम पे ये ईदगाह आगरा पे आ चुकी है। एंड अब मेरे अगली जर्नी करने वाला हूँ यहाँ ईदगाह आगरा से आगरा फोर्ट होते हुए यमुना ब्रिज की। और ये पीछे वाला पेंटोग्राफ भी देख सकते हो। एंड इस तरह से सजी हुई है हमारी MEMU। तो ये जर्नी तो खैर मैं डाल ही रहा हूँ, लेकिन इसके बाद आपको मैं ताजमहल दिखाने वाला हूँ पूरा, मतलब ट्रेन में यमुना ब्रिज से। तो वो जर्नी भी चैनल पे 1-2 दिन में आ जाएगी, तो उसको भी ज़रूर देखना। एंड इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड बस MEMU की जर्नी तो मैंने आपको पहले दिखा रखी थी, आगरा कैंट बांदीकुई की, लेकिन वो अचनेरा तक की थी। एंड मेरे को आगरा आना था, एक बार देखना था क्या है कैसा है, तो बहुत अच्छा लगा वैसे। एंड अभी जस्ट इससे पहले उधर एक ब्रिज है, अगर आपको मतलब दिख नहीं रहा होगा, मेरे को भी नहीं दिख रहा, वो ब्रिज है जो मेन मथुरा आगरा वाली लाइन है। और वहाँ से अभी कोई ट्रेन भी जा रही है, मेरे को आवाज़ आई। तो जो सबसे बिजी सेक्शन है मथुरा आगरा वाला, वो ब्रिज भी, वो लाइन भी यहीं से जा रही है, पीछे ब्रिज है। तो चलिए आपसे मिलते हैं अब 2 दिन बाद यमुना ब्रिज वाले व्लॉग के साथ।